नमस्कार, न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं 23 नवंबर 2021 की इन तस्वीरों के पीछे पकी सियासी खिचड़ी की तस्वीर साफ हो गई है। आपको जो दो तस्वीरें अब हम दिखाने जा रहे हैं, पहली तस्वीर हम आप सबसे पहले दिखाएंगे आपको। जयंत चौधरी ने ट्वीट की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था बढ़ते कदम, और दूसरी तरफ आपको बता दें कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था। तब उन्होंने लिखा था कि बदलाव की ओर, लेकिन सवाल था दो दलों के दोनों नेताओं के बीच गठबंधन पर बात हुई तो बात फॉर्मूले पर भी बनी। अब आगे भी आपको बताते हैं कि कैसे आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी मिले, जब मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के दौरान ही जो सियासी राजनीतिक है, जो सियासी समीकरण है, वो भी बनने लगे। तो इसके साथ ही साथ ये भी है, ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई। इन दो तस्वीरों के पीछे बनी पश्चिमी यूपी के सियासी गठजोड़ की कहानी अब साफ हो गई है। बस अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं और बताते हैं, जिसकी तस्वीर 7 दिसंबर को मेरठ में गठबंधन का ऐलान होगा। यह हम आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर की रैली में मुहर भी लगी है, जो कि होने वाली है। मंच पर दोनों दलों का सियासी संगम जो है वो भी देखने को मिलेगा। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। पश्चिमी यूपी में आरएलडी को 14 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि सीटों को लेकर ही सीटों के समीकरण को बैठाया जा रहा था, इसलिए ये मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात के दौरान अब हम आपको बता रहे हैं कि पश्चिम का गठबंधन क्या है। अब देखिए, सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि कितनी सीटें मिल सकती हैं आरएलडी को। मुजफ्फरनगर की बात करें तो 5 सीटें ये हैं, और बिजनौर में बात करें तो 2 सीटें हैं जो मिलने की बात सामने आई है। इसके बाद अगर बात करें बिजनौर की तो बात कर ली हमें। अब मुरादाबाद की बात करते हैं। मुरादाबाद की सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं। मथुरा की अगर बात करते हैं तो 4 सीटों पर मौके जो है वो मिल सकता है, जबकि बिजनौर 2 सीटों पर आरएलडी ने दावा ठोका है। तो ये हम आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, क्योंकि सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत हो रही थी। अब आपको ये भी बताते हैं, वैसे तो दोनों दलों के बीच कहा यह भी जा रहा है कि 36 सीटों पर बात बनी। ये हम आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, जिसका औपचारिक ऐलान बाकी है। वैसे अभी तक सिर्फ 14 सीटों पर आरएलडी ने दांव लगाया है, लेकिन जिन 36 सीटों पर बात हुई है उन 30 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। और आपको बता दें, 36 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आरएलडी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो 6 सीटों पर ये चुनाव लड़ सकते हैं। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं कि क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 2022 में होने वाले चुनाव से पहले सियासी जोर आजमाइश जो है वो जारी है। विपक्ष एक तरफ सियासी गठजोड़ करने में जुटा हुआ है, तो योगी सरकार विकास के सहारे यूपी की सियासी जमीन पर नई कहानी लिखकर चुनाव के मैदान से धावा बोलने में जुटी हुई है। जिस पश्चिमी यूपी की सियासी गुणागणित को साधने में समाजवादी पार्टी जुटी है, उसी पश्चिमी यूपी के जेवर में योगी आदित्यनाथ सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास का फीता काटकर विकास की नई उड़ान की आधारशिला रखती है। और इस मौके पर सियासी वार पलटवार का दौर भी देखने को मिला है, जब योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर गन्ना जिन्ना वार कर दिया। नोएडा से हवा में उड़ने का सपना साकार होने जा रहा है। 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे को बनाने के लिए फीता काटा है, और इसी के साथ देश और प्रदेश को सबसे बड़ी सौगात मिल गई। इस एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साथ ही दाऊजी मेले के लिए प्रसिद्ध जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित हो गया है। ऐतिहासिक शिलान्यास के मौके पर सियासत का संगम भी सजा था। मंच से विकास के बहाने पिछली सरकारों को आड़े हाथों प्रधानमंत्री मोदी ने लिया। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का, या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे।
जबकि हम राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही हमारा मंत्र है। यूपी के लोग गवाह है, देश के लोग गवाह है। बीते कुछ हफ्तों में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किस तरह की राजनीति हुई, लेकिन भारत विकास के रास्ते से नहीं हटा। वैसे 2022 का चुनाव है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे सियासी वार पलटवार तीखे होते जाएंगे। यही कारण है जब प्रधानमंत्री मोदी ने परिवार पर निशाना साधा तो अखिलेश यादव ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठा दिए। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? एक तरफ तो हवाई अड्डा बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बना रहे हैं। बताओ आप इनकी बातों पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इस एनिमेशन को देखकर एयरपोर्ट की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। एयरपोर्ट के डिजाइन में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देगी, जिसमें वाराणसी के घाटों का एहसास होगा तो प्रयागराज के संगम की यादें होंगी। लेकिन यादों के बीच सियासत की जुबान से निकली आवाज में जिन्ना का जिन निकल आया। यहाँ पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जेवर के इस ऐतिहासिक स्थल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। चुनाव में विकास तो बहाना होगा, असल लड़ाई तो राष्ट्रवाद बनाम जिन्ना के अनुयायियों के बीच होगी, जिसका खुले मन से योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया और जनता के बीच एक लकीर खींच दी कि आप बता दीजिए किसके साथ कौन खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने विपक्ष पर चुन चुनकर सियासी कटाक्ष भी किया। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, जरा ये भी हम आपको बताते हैं कि हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और पूरा भी करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति का हिस्सा है। हमारी कोशिश प्रोजेक्ट अटके नहीं, प्रोजेक्ट लटके नहीं, प्रोजेक्ट भटके नहीं। पिछली सरकारों में श्रेय लेने की घोषणाएं होती थी, इसके साथ ही साथ पिछली सरकारों में प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाते थे। तो ये वो बातें हैं जब पीएम मोदी ने अपनी बातों को कहा और किस तरीके से विपक्ष पर सियासी हमला बोला और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही साथ बात करें तो ये दुनिया के देशों के सबसे बड़े एयरपोर्ट की कहानी थी, जिसे यूपी के विकास की नई उड़ान माना जा रहा है। लेकिन इस एयरपोर्ट पर विपक्ष की भी नजर है। योगी आदित्यनाथ ने सियासी श्रेय लड़ाई पर 23 नवंबर 2021 को नोएडा में आकर अखिलेश यादव पर तंज कसा, तो मायावती ने ट्वीट करके नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के ख्वाबों के लिए पिछली कांग्रेस सरकार को भी घेर लिया। यूपी में विकास की योजनाओं का फीता काटने को लेकर सियासी श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर यूपी की सियासत में जमकर खींचतान देखने को मिली। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अपना बताने की कोशिश कर रही है। योगी सरकार इस पर चढ़कर विकास का ढोल पीट रही थी। ऐसे में दोबारा जब जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास का मौका आया तो योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए तंज कस दिया। उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती तो कहते साहब हमने भी सोचा था इसको। वैसे सियासत में ऐसी खींचतान अक्सर देखने को मिलती है। योगी सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर भव्य कार्यक्रम कर लोगों के जहन में बसने का काम किया।
इसीलिए करीब 4.5 साल बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास की तस्वीरें देखने को मिली। इन तस्वीरों को देखने के बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लिखा, बीएसपी सरकार गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एविएशन हब के साथ नोएडा से बलिया तक 8 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे बनाने के साथ यूपी में रोजगार और विकास को नया आयाम दे रही थी। लेकिन पूरी तैयारी के बावजूद कांग्रेस सरकार ने अड़ंगा लगाकर असहयोग किया। वैसे अखिलेश यादव अब तक विकास की योजनाओं पर दावा कर रहे थे, श्रेय लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इस सियासी श्रेय की लड़ाई में मायावती भी कूद पड़ी हैं। ऐसे में इसका जवाब भी बीजेपी की तरफ से आएगा। लेकिन समाजवादी दाव पर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने लिखा, एसपी और अखिलेश यादव जी को प्रत्येक विकास कार्य को अपना बताने की बीमारी है। केशव प्रसाद मौर्य के सियासी वार पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। केशव मौर्य जी की कोई फाइल मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार में रहते होने नहीं दी। बेचारे फ्रस्ट्रेशन में केवल बयान देने और ट्वीट करने के लिए बचे हैं, वरना कोई 5 साल का पीडब्ल्यूडी मंत्री बड़ी बड़ी सड़कें बताता जो उसने बनाई। जो विकास कार्यों का सपना और योजना अखिलेश यादव जी ने बनाई थी, उन्हीं पे काम चल रहा है, इसलिए नाम आ रहा है। अगर कुछ नया करके दिखाते तो उनका भी नाम आता। विकास की योजनाओं पर श्रेय की लड़ाई चलती रहेगी। सरकारें जनता के हित में काम करेंगी तो जनता जनार्दन उसका फैसला भी सुनाएगी। वैसे इंतजार 2022 का है। दावे हर किसी के अपने हैं और सियासी रार के बीच सियासी संगम के मेले में योजनाओं के नाम पर अपनी अपनी लड़ाई भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखा आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, और विपक्ष की बात करें तो किस तरीके से आज की जनसभा को देखते हुए विपक्ष में खलबली मच गई है। यहां रुकें, छोटा सा ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।